पश्चिम बंगाल में चुनाव का रिजल्ट आने के बाद हो रही हिंसक घटना के खिलाफ मुंबई के कांदिवली भाजपा कार्यालय के बाहर भाजपा जिलाध्यक्ष गणेश खनकर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी और ममता बनर्जी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की और उनके खिलाफ मुर्दाबाद की नारेबाजी की। भाजपा नेता गणेश खनकर ने कहा कि ममता सरकार के खिलाफ बोलते हुए ये बताया है कि चुनाव में जीत हार होती रहती है, लेकिन इस तरह से खुलेआम नरसंहार बेहद शर्मनाक है। इसको लेकर आज महाराष्ट्र के विधायक दल का एक समूह आज राज्यपाल से भी मुलाकात करने वाला है। में जिस तरह से नरसंहार हुआ है, लगातार देखिए, ऐसा है कि ये जनतंत्र की हत्या है। चुनाव आते हैं, उम्मीदवार विजयी होते हैं, कोई हारता है कोई जीतता है। ममता दीदी जीती, उनका अभिनंदन करता हूँ, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हो रही है, महिला कार्यकर्ताओं के बलात्कार हो रहे हैं और हमारे कार्यालय पर हमला करके हमारे नेताओं की प्रतिमाएं फोड़ी गई, हिंदू देवताओं की प्रतिमा फोड़ी गई, इसका हम निषेध करते हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव के भीतर कोई राज्य का मुख्यमंत्री तो धमकी देता था कि जैसे चुनाव खत्म होगा सीआरपीएफ चली जाएगी, हम यहाँ बैठे बस वही हो, यहाँ पर हाल हो रहा है। हम दुखी है, लेकिन हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं, पार्टी का आदेश है, हम शांति से निदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सहन करने की एक सीमा होती है। उस सीमा पर कार्यकर्ता आकर खड़ा है और कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी जवाब देगा। उस समय ये देश में मोमबत्ती लेकर चलने वाले भाड़े के टट्टू और भाड़े के पत्रकार उस समय हम पर टीका न करे, जो आज चल रहा है उसका समर्थन भी न करे। यही हमारी अपेक्षा है। हम हमारे कार्यकर्ता के पीछे खड़े रहेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन कार्यकर्ताओं ने अपना लहू दिया है, हम उनको फिर से खड़ा करेंगे। जिनका नुकसान हुआ है, यह भारतीय जनता पार्टी है। ये केवल चुनाव के लिए लड़ने वाली पार्टी नहीं, ये विचारों की पार्टी है। हम दो थे तभी भी वैसे ही थे, और आज हम दिल्ली में सत्ता में हम तभी भी वैसे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को हम फिर से खड़ा करेंगे। जिनका जो भी नुकसान हुआ है वो पूरे देश के कार्यकर्ता भर कर देंगे, और उत्तर मुंबई में हम कल से इसकी शुरुआत करेंगे। हम निधि संकलन करेंगे, जिसको जो भी देना हो वो देगा, और हम पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को फिर से खड़ा करने के लिए यहाँ से निधि देंगे। अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? मैंने पहले ही कहा, हम ममता दीदी से कोई अपेक्षा नहीं करते। इस देश को बेचकर जिन्हें सत्ता चाहिए वो सत्ता पर बने रहे। साफ सत्ता आएगी जाएगी, छोड़ दीजिए। ये देश बचना चाहिए। अटल जी ने तभी कहा था जब हम कुछ नहीं थे। ये देश यानी 40% घुसखोर बांग्लादेशी वोटिंग करते, हमारे कार्यालय पे हमला करके हमारे हिंदू देव देवताओं के प्रतिमा को तोड़ते। उस ममता दीदी से कौन सी अपेक्षा करेंगे? ये सत्ता के लिए किसी भी स्तर पर जाएंगे, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये विचारों से बंधा है, ये डिसिप्लिन में काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम षंड है। हमारी भी एक सहनशीलता की सीमा है, उस सीमा पर आकर हम खड़े हैं। जिस दिन पार्टी आदेश देगी फिर यह कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा, यह भी मैं जरूर कहना चाहता हूं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।